कोर्ट रूम में जाने से पहले अर्जुन कहता है कि उसे अहाना से अकेले में कुछ बात करनी है और वो दोनों साइड में जाते हैं। वहां अर्जुन अहाना के सामने अपनी आखिरी शर्त रखता है। अहाना, अब भी वक्त है, प्लीज मेरी बात समझो और अपनी जिद छोड़ो और घर चलो। मेरी शर्तों पर रहोगी तो मैं खुद तुम्हें घर वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन अहाना भी अर्जुन से धीमी आवाज में कहती है, अर्जुन, बात को तो तुम भी समझ सकते हो। मुझे अपने हिसाब से जीने दो और नौकरी करने की इजाजत दो तो मैं तुरंत वापस घर आऊंगी। तब अर्जुन अहाना से कहता है कि औरतों का काम घर संभालना होता है, नौकरी करना नहीं। इतना सुनते ही अहाना गुस्से में कहती है, मैं वापस आऊंगी लेकिन तुम्हारी शर्त पर नहीं, अपनी पहचान के साथ। दोनों अपने अपनी राहों पर निकल जाते हैं और कोर्ट में जज के सामने तलाक के लिए सम्मति जताते हैं। लेकिन जज उन्हें बताते हैं कि कागजी कार्यवाही होने में 1 हफ्ता लगेगा और उसके बाद वो पति पत्नी के रिश्ते से मुक्त हो जाएंगे। पर यह हफ्ता दोनों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। इस 1 हफ्ते में अर्जुन की हालत किसी पागल जैसी हो गई थी। ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था, घर में वो किसी से बात नहीं कर रहा था और बस गुमसुम रह रहा था। उसे बार बार अहाना की याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ श्रुतो मामा के छोटे से घर में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। अहाना ने रोना धोना छोड़ दिया था। उसने अपनी किताबों को ही अपना हथियार बना लिया था। श्रुतो मामा ने उसके लिए एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी ढूंढी थी जिसका इंटरव्यू 5 दिन बाद होने वाला था। अहाना जानती थी कि ये उसके पास आखिरी मौका है। उसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। न भूख की चिंता, न नींद की परवाह। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, जीत। और श्रुतो मामा भी इसमें अहाना का पूरा साथ देते हैं और उसकी इंटरव्यू की सारी तैयारी करवाते हैं। वो उसे बेटी की तरह नहीं बल्कि एक गुरु की तरह सिखा रहे थे और गलती करने पर सजा भी दे रहे थे, जिससे अहाना मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। जिसके बाद 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इम्तिहान का वो दिन आ ही गया। अहाना जब इंटरव्यू देने पहुंची तो वहां सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे। एक पल के लिए उसका दिल घबराया, लेकिन फिर उसे अर्जुन के ताने याद आए, तुम कुछ नहीं कर सकती। उन तानों ने उसे हिम्मत दी। इंटरव्यू रूम में अहाना ने हर सवाल का जवाब इतने आत्मविश्वास से दिया कि बड़े बड़े अधिकारी भी देखते रह गए। शाम को जब वो घर लौटी तो धड़कनें रुकी हुई थी। तभी मोबाइल पर एक ईमेल आया। अहाना ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, बधाई हो, आपका सिलेक्शन सीनियर सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया है। सैलरी 80,000 रुपए महीना, साथ में ऑफिस आने जाने के लिए सरकारी गाड़ी। आहाना जमीन पर बैठ गई और खुशी से रो पड़ी। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसके वजूद की मोहर थी। जब उसने श्रुतो मामा को ये बात बताई तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अपनी खुद की बेटी की तरह आहाना को वो समझते थे। आहाना भी इस जीत का क्रेडिट श्रुतो मामा को देती है। अगले ही दिन बड़े घर के गेट पर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। पीसी मोनी और पोल्टू आंगन में बैठकर अर्जुन को भड़का रहे थे कि देख लेना, वो 2 कौड़ी की लड़की अहाना तुम्हें 2 दिन में बहकाने की कोशिश कर सकती है, पर तुम बिल्कुल अब उसे घर में मत लाना। तभी घर के बाहर एक तेज हॉर्न बजता है। सबने बाहर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक चमचमाती सरकारी गाड़ी गेट पर आकर रुकी। वर्दीधारी ड्राइवर ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला और उस गाड़ी से उतरी अहाना। लेकिन ये वो पुरानी डरी हुई बहू नहीं थी, ये एक अफसर थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अहाना को इस शानो शौकत के साथ देखकर अर्जुन, पीसी मोनी और पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुर्गा देवी अहाना को उस रूप में देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाकी 3 बहुएं अहाना को गाड़ी में से उतरता देख हक्का बक्का रह गई। अहाना धीरे धीरे चलकर अर्जुन के सामने आई। उसके हाथ में माफीनामा नहीं बल्कि मिठाई का डब्बा था। उसने बड़े प्यार और गरिमा के साथ अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने कहा था ना कि मेरा खर्चा कौन उठाएगा। आज मैं इस काबिल बन गई हूं कि मैं ना सिर्फ अपना बल्कि इस पूरे घर का खर्चा उठा सकती हूं। मुझे नौकरी मिल गई है और मेरी सैलरी 80,000 रुपए है। यह सुनते ही पोल्टू का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वो खुद इसका आधा भी नहीं कमाता था। पीसी मोनी को सांप सूंघ गया। अर्जुन का पुरुष अहंकार, जो उसे लगता था कि कभी नहीं टूटेगा, वो एक पल में चकनाचूर हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने हीरे को पत्थर समझ लिया था। अर्जुन की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वो टूट गया। उसने सबके सामने हाथ जोड़ लिए और घुटनों पर बैठने ही वाला था कि अहाना ने उसे थाम लिया। दोस्तों, यहीं पर अहाना ने साबित कर दिया कि वो एक बड़े घर की बहू है। उसने अर्जुन को झुकने नहीं दिया। उसने अर्जुन के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, अर्जुन, मुझे आपको झुकाना नहीं था, बस ये समझाना था कि हम औरतें किसी से कम नहीं होती। मैं आपसे बदला लेने नहीं आई हूं, मैं तो अपना घर बसाने आई हूं। क्या अब आप अपनी इस अफसर पत्नी को स्वीकार करेंगे? अहाना का ये बड़प्पन देखकर दुर्गा देवी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो दौड़ कर आई और अहाना को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने पीसी मोनी और पोल्टू की तरफ उंगली उठाकर दहाड़ते हुए कहा, देख लिया,
जिसे तुम लोग बोझ कहते थे, आज वो इस घर की शान बन गई है। अब अगर किसी ने मेरे बेटे और बहू के बीच आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने अहाना को गले लगा लिया और वादा किया कि अब वो कभी उसके सपनों के बीच नहीं आएगा, और उन्होंने कोर्ट में जाकर डाइवोर्स कैंसिल करवा दिया। आखिरकार उस बड़े घर में फिर से खुशियों का सवेरा हुआ, जहां अब बराबरी और सम्मान का राज होगा। दोस्तों, अहाना की इस शानदार जीत ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आपको अहाना का ये अफसर वाला रूप कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।